द्वारा विसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना की विशेषाधिकार समिति 2022-23 द्वारा किए गए संस्तुति के ऊपर विचार। सदन द्वारा ये आदेशित किया जाता है कि विशेषाधिकार हनन के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सदन के समक्ष पेश किया जाए। मार्शल इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार ये ले लें। स्पीकर पूर्व में स्पीकर साहब रहे, वो अपनी बात रख रहे थे, किसी ने सुना ही नहीं। मैं देखिए, इसको विशेषाधिकार का ले लें। मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड ना हो तो फिर दी गई थी किसी सदन की, वो किसकी आपने हिंदी कर दिया। क्या आप समाजवाद को इस तरीके से कहेंगे? माननीय नेता, मैं अध्यक्ष महोदय सरकार के और उसे हम इस सदन से वॉकआउट करते हैं समाजवादी लोग, क्योंकि ये सरकार संविधान के खिलाफ है। ये सरकार बाबा साहब के जो दिया गया है संविधान, उसके खिलाफ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो सिद्धांत दिया, उसके खिलाफ सरकार है। विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के दोषी समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी विधानसभा परिसर में आ चुके हैं। मार्शल द्वारा रिपोर्ट दी गई है। सदन को सूचना 14वीं विधानसभा की विशेषाधिकार समिति 2005-6 के प्रथम प्रतिवेदन की गई संस्तुतियां एवं 18वीं विधानसभा की विशेषाधिकार समिति 2022-23 की दिनांक 7 फरवरी 2023 व 27 फरवरी 2023 की बैठकों में की गई संस्तुतियां। आपस में बात नहीं प्लीज, इतने गंभीर विषय के ऊपर भी आप आपस में बात करें। क्या 2023 की बैठकों में की गई संस्तुतियों के अनुपालन में 1 श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर, 2 श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष कानपुर नगर कानपुर, 3 श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, 4 श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर, 5 श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर, 6 श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थानाध्यक्ष कानपुर नगर को आदरणीय सदन के दंड हेतु उपस्थित किया जाएगा। विशेषाधिकार की अवहेलना एवं आदरणीय सदन की अवमानना के लिए दोषी श्री अब्दुल समीद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कानपुर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना कानपुर नगर को आदरणीय सदन में उपस्थित होने के आदेश निर्गत किए गए थे। मार्शल विधानसभा की रिपोर्ट के अनुसार उक्त समक्ष दोषी विधानसभा भवन में पहुंच गए। इन समक्ष दोषी व्यक्तियों को आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज ये सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। माननीय, इस घटना के विषय में मैं संक्षेप में सभी माननीय सदस्यों को अवगत करा दें। 15/9/2004 को हमारे एक माननीय तत्कालीन विधायक, वर्तमान में जो विधान परिषद के सदस्य हैं, सम्मानीय श्री सलील बिश्नोई जी, उन्होंने बिजली की सप्लाई को लेकर कानपुर में एक प्रदर्शन, धरना, जुलूस का आयोजन किया और वो जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते थे। उसी वक्त जुलूस को जो लोग आज यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा अभी जो निर्देशित किया, श्री अब्दुल समद, शशिकांत शुक्ला, त्रिलोकी सिंह, छोटे सिंह यादव, विनोद मिश्रा, मेहरबान सिंह, इन लोगों के पूरे पुलिस फोर्स ने उनको रोका और उनके साथ अभद्रता की, उनको एब्यूज़ भी किया, अपमानित भी किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनकी दाहिनी पैर में फ्रैक्चर हुआ।
यद्यपि सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और ये चाहते थे कि हम अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को बिजली की सप्लाई बेहतर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ज्ञापन दे दें। किसी प्रकार से उस दल ने कोई अभद्रता नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता। और बाद में ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास 25/10/2004 को आया। विशेषाधिकार समिति ने पूरी तरीके से इसका परीक्षण किया, हर प्रकार से साक्ष्य जो है उसका अवलोकन किया और वहाँ पर एक वीडियो फिल्म भी बनी थी। इस पूरी घटना की वीडियो फिल्म को विशेषाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उनके समक्ष उसका प्रदर्शन किया गया और विशेषाधिकार समिति ने अपने 28/7/2005 को जो निर्णय दिया उसमें 6 अधिकारियों जो कि हमारे सामने आज मौजूद हैं, इन लोगों को दोषी करार दिया और इन लोगों को ये भी कहा, संस्तुति की कि इनको दंडित किया जाना चाहिए। इसके संबंध में 19/8/2021 को पिछली विधानसभा में महाधिवक्ता से राय मांगी गई। महाधिवक्ता की राय भी इसी बात के पक्ष में थी जो विशेषाधिकार समिति ने जो संस्तुति की थी। उसके अतिरिक्त वर्तमान विधानसभा जो 18वीं विधानसभा है, अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में 1/2/23 और 27/2/23 को विशेषाधिकार की समिति की बैठक में विचारण दोषी पाए गए जाने पर निम्न लोगों को कारावास दंडित किए जाने के लिए संस्तुति की गई और ये भी संस्तुति की गई कि ये विधानसभा के समक्ष प्रकरण लाया जाए और जो लोग आज हमारे समक्ष खड़े हैं कटघरे में, उन लोगों को दंडित किया जाए। हमारे संविधान में आर्टिकल 194 में ये अधिकार दिया गया है कि हम इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत में जो व्यवस्था अपनाई, जो संघीय व्यवस्था अपनाई, उसमें राज्यों को अलग अलग पावर दी गई और केंद्र का अलग पावर दी गई। कुछ मामलों में यानी दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से संघीय ढांचे में और साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था दी गई कि हमारे वहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका एक है और जुडिशरी अलग है। यानी जो लेजिस्लेचर से जो लोग चुन के आते हैं उसी प्रकार से हमारा मंत्रिमंडल बनता है और उस मंत्रिमंडल जो है वो पूरे व्यवस्था का संचालन करता है। लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है कि हम हर तरह से इसमें सामंजस्य बैठा लें, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक सामंजस्य रहे और ऐसी व्यवस्था रहे कि हमें संचालन में हमेशा सुविधा रहे। जब हमने लोकतंत्र की प्रक्रिया अपनाई तो हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तंत्र के ऊपर लोक है। संविधान की पहली लाइन भी ये है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी अर्थात हम लोग, सभी लोग, यानी देश के सब लोग उसमें सबसे ऊपर हैं। जो भी ये तंत्र बना हुआ है, ये तंत्र के ऊपर हम हैं। अर्थात ये व्यवस्थापिका, ये जो हमारी विधानसभा है या लोकसभा, ये सब सारी व्यवस्थाओं के ऊपर है और इसका ही निर्णय सुप्रीम है। ये सही है कि न्यायपालिका को ये सही है कि हमारी बात को इंटरप्रेट करने का अधिकार है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार है हर परिस्थिति को देखकर। लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, तो सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, जो संविधान जिन लोगों ने बनाया है उनके मन मस्तिष्क में था और इसीलिए यही व्यवस्था अभी तक चली आ रही। लेकिन मान्यवर, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिसमें इस प्रकार के निर्णय हमारे लिए लेना अवश्य संभावी हो जाता है। हम चाहते हैं कि हर तरीके से कि सामंजस्य बना रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण न करे। अगर शांतिपूर्ण तरीके से धरना और प्रदर्शन होने पर इस प्रकार की घटना हुई तो निश्चित रूप से सारे साक्ष्यों को देखकर विशेषाधिकार समिति ने जो हमारे सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसका महाधिवक्ता के द्वारा न्यायिक उसका परीक्षण करके उसके संबंध में संस्तुति दी है और वर्तमान विधानसभा में हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी के द्वारा जो यहाँ पर 27/2/23 को विशेषाधिकार समिति ने
अपने सर्वसम्मत निर्णय में ये निर्धारित किया कि जो लोग दोषी हैं उन लोगों को दंडित किया जाए, कारावास से दंडित किया जाए। आज ये सदन के समक्ष प्रस्ताव इसलिए लाया गया कि हम उस कारावास की अवधि निर्धारित करें। तो अभी मैं जो प्रस्ताव करूंगा वो केवल इसी बात का कि ये पूरा सदन एक न्यायालय में परिवर्तित हो जाए और कोर्ट की तरीके से, जिस तरीके से कोर्ट की व्यवस्था करता है उसी तरीके से आगे का संचालन होगा। इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से ये प्रस्ताव करता हूं कि श्री सलिल बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों को कारावास का दंड प्रदान करने का प्रकरण जो माननीय सदन के संज्ञान में है पर दंड का निर्धारण करने हेतु माननीय सदन को माननीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। ये मैं आपके उससे प्रस्ताव करता हूं। एक बात मैं आपके समक्ष और मान्यवर कर दूं, इस पे प्रश्न कर लें, फिर आप रख लीजिए। प्रश्न यह है कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मचारियों को कारावास का दंड प्रदान करने को प्रकरण जो माननीय सदस्य के संज्ञान में है पर दंड निर्धारित करने हेतु माननीय सदन को माननीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कह रहे थे आप? जी मानवर, ये सभी लोगों को सदन के विशेषाधिकार का दोषी पाया गया है, इसीलिए आज ये प्रस्ताव आया। ये दूसरा प्रस्ताव मेरा है कि श्री सलिल बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थाना अध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को कारावास का दंड प्रदान करने पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर, श्री विनोद मिश्र तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर को कारावास का दंड प्रदान करने तो विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय आप कुछ कहेंगे कि मैं बाकी लोगों नेताओं को बुलाऊं? जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो आज जो प्रस्ताव आया है मान्यवर, जैसा कि आप अवगत हैं कि विशेषाधिकार समिति में भी, तत्कालीन विशेषाधिकार समिति में भी और उसके बाद भी जो परिस्थिति बनी थी उसी के आधार के ऊपर इन लोगों को कारावास का दंड प्रदान करने पर ये स्थिति आई है। हम जरूर चाहेंगे कि हमारे बाकी अन्य दल के नेता अगर अपना विचार रखना चाहें तो। माननीय नेता समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी अनुपस्थित हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, नहीं बोलना चाहते। माननीय नेता अपना दल श्री सोनेलाल। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सब लोग यहाँ पर इस विधानसभा के पूर्व सदस्य आदरणीय सलील बिश्नोई जी के विशेषाधिकार पर हम लोग विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरा इस प्रकरण पर सिर्फ इतना कहना है कि मैं अपनी पार्टी की ओर से आपको निर्णय लेने के लिए पूर्णतया अधिकृत कर रहा हूं। धन्यवाद। अधिकृत कर रहा हूं और मैं ये भी एक निवेदन कर रहा हूं एक विषय पर। इस पे हम सब निर्वाचित होकर के या चयनित होकर के आते हैं। हमारे लिए जो विशेषाधिकार का विषय है, इसमें
एक निवेदन जरूर मैं आपसे करूंगा कि आजकल मैं एक सदस्य के रूप में आपसे कह रहा हूं, भाषाई जो आदान प्रदान अधिकारी चलिए उसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे, अभी नहीं, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। श्री नेता राष्ट्रीय लोकदल श्री बाल्यान जी, श्री बाल्यान जी बोलना चाहते हैं? उनका कोई सदस्य बोलना चाहता है? नहीं बोलना चाहते, इसका दो समर्थन में। शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल, बताइए। माननीय संजय जी। अध्यक्ष जी, हमारा दल, हमारी पार्टी, हमारे दल के सदस्य आज इस तरह की घटना आगे न हो और विशेषाधिकार संविधान में मिला हुआ और जनता ने दिया। अगर हम जनता के प्रतिनिधि हैं और सदन के सदस्य की रक्षा नहीं कर पाए तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी जनता की क्या रक्षा करेंगे? जिनके खिलाफ जो भी हो सकता है। धन्यवाद। आप अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी आपकी कार्यकुशलता पर गर्व करती है और पूरा समर्थन करती है। जो भी निर्णय सुनाएंगे हमारा दल आपका समर्थन करता है। नेता श्री ओम प्रकाश जी राजभर, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी, हमारे सभी विधायक, हम लोग ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं। जो भी निर्णय आप देंगे हम लोग सर्वमान्य हैं। माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के इस मंदिर में सदस्यों की और संविधान की सुरक्षा के लिए जो निर्णय आप लेंगे आज, उससे मैं और मेरा दल पूरी तरह सहमत। हमें पूरा विश्वास है कि आप हम सब की बात को समझते हुए इस पर निर्णय ले लें। पूरा विश्वास है हमें आपके निर्णय। माननीय नेता जनसत्ता दल कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी। माननीय अध्यक्ष जी, आप हम सभी लोगों के संरक्षक हैं। मैं अपने दल जनसत्ता दल की ओर से जो भी आप निर्णय लेंगे उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं। माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी श्री उमाशंकर सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस मंडप में आप हम सबके अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, इसलिए इस संबंध में भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी निर्णय लेंगे हम सबके हित में लेंगे। मैं अपने तरफ से भी आपको अधिकृत करता हूं कि आप अपना निर्णय दें, हम उसको स्वीकार करेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम न्याय के ऊपर संवेदनशीलता को महत्व दिया गया है माननीय, और संवेदनशीलता उसके ऊपर मानी गई है। हम भी उसी परंपरा के निर्वहन के एक प्रकार से आदी हैं। इसलिए हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि इन सभी लोगों को दोषी करार दिया गया, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका भी पक्ष, मानवर इन लोगों का पक्ष भी जैसी की व्यवस्था है उसमें सुन लिया जाए। कम से कम इनको अपने बारे में सजा के लिए क्या कहना है। लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो जनता के हितों के लिए ही बराबर, जब सत्ता में रहते हैं तो संसाधन जुटाकर, जब विपक्ष में रहते हैं तो अपनी आवाज़ बुलंद करके ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनहित हो सके। और जनहित के किसी काम के लिए जब कोई शांतिपूर्ण तरीके से किसी प्रकार से अपना ज्ञापन, अपना प्रतिवेदन देने जिलाधिकारी के वहाँ जा रहे हैं, तो जिस प्रकार का व्यवहार किया गया माननीय, वो अपने आप में अशोभनीय भी है, निंदनीय भी है और सजा योग भी है। इसलिए माननीय, आपने यहाँ पर ये व्यवस्था की है कि सभी पूरी विधानसभा आज कोर्ट में परिवर्तित हुई, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले, हम किसी भी प्रस्ताव से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका पक्ष क्या है। आपको भी कन्विक्शन के के अंतराल पर कन्विक्शन के मामले में कि कितना दंड इनके लिए हो, इनको भी मान लिया, सुन लिया जाए कि क्या स्थिति है। मैं सुन लेता हूँ। आप यहाँ पर उपस्थित श्री अब्दुल समित, श्री ऋषिकांत शुक्ला, श्री त्रिलोकी सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री विनोद मिश्रा, श्री मेहरबान सिंह यादव, मैं आपको एक एक करके
इस बात के लिए प्रिविलेज देता हूं कि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्री अब्दुल समद। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलील बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो, माननीय पूरे सदन से हम लोग माफ़ी मांगते हैं। कोई अन्य इनमें से कोई अन्य व्यक्ति कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसको? नहीं सर, आप पूछ लीजिए सबसे। चलिए, ये कुछ ये अपनी बात इनकी आ गई, श्री अब्दुल समद जी की बात आ गई, और बाकी सभी का वही। आप बोल रहे हैं कुछ? बोलिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण, माननीय विधायकगण और माननीय सलील बिश्नोई जी, आवाज आ जाएगी, बोलिए सीधा। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार की दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो, उसको क्षमा कर दें और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायकगण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी। जी, और कोई बोलना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से सभी सदस्य ये महसूस करते हैं, आज जो कटघरे में खड़े हैं, अब्दुल समद के साथ जो पांचों लोग कटघरे में खड़े हैं, उन सभी लोगों ने, बाकी सबकी भी यही राय है, सभी लोगों ने विनम्रता पूर्वक माफी का प्रस्ताव किया है। लेकिन मान्यवर, लोकतंत्र में इस विधायिका का सम्मान बचा रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि एक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 10-10 लाख लोगों से चुनकर लोग आए यहाँ पर, वो लोग केवल जनता के हितों में काम करते हैं। ये भी सही है कि ये अधिकारी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मान्यवर, ये अधिकार नहीं मिल जाता कि इन लोगों को किसी प्रकार से नाजायज तरीके से किसी को गाली दें, किसी को अब्यूज करें, किसी को अपमानित करें या डंडा चलाएं। जहां वहां पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का बल प्रयोग करें या किसी प्रकार से गाली दें, और इस प्रकार की स्थिति बाकायदा वीडियोग्राफी में आई है। मानवर, ये सही है कि हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि संवेदनशीलता तो जरूरी है, निभाना भी चाहिए, लेकिन मान्यवर फिर भी चूंकि आज ये सदन कोर्ट में परिवर्तित हुआ और आपको सर्वाधिकार है हर तरह से, और इसके संबंध में भी कई प्रकरण यहाँ विधानसभा में, चाहे 1959 हो, चाहे उसके बाद सन 89 हो, इसके बीच में भी 1-2 प्रकरण ऐसे आए। लगातार इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मेजॉरिटी जजमेंट से इस बात को परिभाषित किया है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी और जो व्यवस्थापिका है, वो किसी प्रकार से एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। और हम समझते हैं कि यहाँ का ये फैसला, आपका जो फैसला, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चैलेंजेबल नहीं है मानवर। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक ये प्रस्ताव करूंगा कि चूंकि इन लोगों का व्यवहार, अपने इन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि मिनिमम इनको सजा दी जाए, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के द्वारा के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला श्री तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर
कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को एक दिन यानी आज रात के 12 बजे तक दिन का कारावास की सजा दिया जाए। संविधान की उद्देशिका निम्न प्रकार से प्रारंभ होती है। हम सबको मालूम है कि हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अतः हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं एवं इस आदरणीय सदन के सदस्य भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः उनकी मर्यादा एवं गरिमा को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों एवं विशेषाधिकार प्राविधानित किए गए हैं। ये एक सत्यापित सिद्धांत है कि संविधान के अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत सदन विशेषाधिकार एवं अवमानना के मामलों में निर्णय लेने हेतु सर्वाधिकार धारित करता है तथा सदन का निर्णय इस मामलों में अंतिम होता है। हम सबको यह एहसास है कि हमारा यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा और इसके दूरगामी परिणाम एवं संदेश होंगे। संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका की शक्तियों को पृथक पृथक रूप से परिभाषित किया गया है। इन शक्तियों के पृथक्करण एवं सिद्धांत हमारे संविधान की जीवन रेखा हैं। यदि इन तीनों संवैधानिक संस्थाओं द्वारा एक दूसरे के अधिकारों एवं शक्तियों में अतिक्रमण किया जाएगा तो उसके परिणाम नकारात्मक होंगे और ये संस्थाएं शनैः शनैः समाप्त हो जाएंगी। हमारा ये दायित्व है कि संविधान निर्माताओं ने जो योजना बनाई है हम लोग सम्मान करें और अपने अधिकारों का प्रयोग अपनी सीमा के अंदर रहकर करें। जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों एवं कार्यपालिका द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से विधायिका द्वारा भी कार्यपालिका की सीमा में अनधिकृत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। विधायिका तथा न्यायपालिका के परस्पर संबंध में अपने दायरे में रहने चाहिए। विशेषाधिकार एवं सदस्यों की अवमानना की जो शक्ति सदन को प्रदत्त की गई है वह इसी उद्देश्य से प्रदान की गई है कि सदन अपनी कार्रवाई सम्मान पूर्वक एवं मर्यादित ढंग से कर सके एवं सदन के सदस्य अपने अधिकारों का शांतिपूर्वक प्रयोग कर सकें। आज हमारे समक्ष कतिपय सरकारी कर्मचारियों की दोष के आधार पर दंड देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। सदनों और सदस्यों के विशेषाधिकार तथा अवमानना के प्रावधानों को अधिनियमित नहीं किया गया क्योंकि उनका प्रयोग परिस्थितियों एवं विभिन्न मामलों के अनुसार किया जाने का मंतव्य है। कई बार इस पर चर्चा की गई। विशेषाधिकार एवं अवमानना के बिंदुओं को अधिनियमित कर दिया जाए, परंतु इस संबंध में अभी तक कोई मतैक्य नहीं हो पाया। सदन के सभी माननीय सदस्य जनता के प्रतिनिधित्व हैं एवं संविधान की उद्देशिका में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि संविधान के अंतर्गत हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं। यदि जनता उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध लोकतांत्रिक अधिनियमों के प्रयोग में कोई बाधा आती है तो उसको रोकने के लिए विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, अन्यथा यह संस्था महत्वहीन हो जाएगी। उपरोक्त वर्णित संवैधानिक योजना के अंतर्गत वर्तमान प्रकरण में भी इस आदरणीय सदन को आज विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण चिंतनीय है और इस प्रकरण में आदरणीय सदस्यों के विरुद्ध जिस प्रकार का बर्ताव दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया है वो उनके अधिकारों से परे है एवं संविधान अनुशासन के विपरीत था। दोषी अधिकारियों के आचरण के कारण ही विशेषाधिकार समिति द्वारा ये संस्तुति की गई कि उनको दंड दिया जाए। विशेषाधिकार एवं सदन के सदस्यों की अवमानना की शक्तियां विशिष्ट एवं वृहद हैं। हम इस बात को पूरी तरीके से विज्ञ हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए, परंतु यह हमारा दायित्व है कि विधायिका की मर्यादा को संरक्षित करने हेतु इन शक्तियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाए। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे इन संस्थाओं की गरिमा बनी रहे एवं परस्पर सम्मान बना रहे। इन शक्तियों का प्रयोग जनहित के उद्देश्य में ही किया जाना चाहिए।
इस सदन के एक आदरणीय सदस्य के साथ जो आचरण उनके शांतिपूर्वक प्रतिवाद के सापेक्ष किया गया वो निंदनीय है एवं इस संबंध में निश्चित रूप से एक संदेश जाना चाहिए कि विधायिका एवं उनके सदस्यों को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग में इस प्रकार का आचरण न किया जाए, अन्यथा ये संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी और संसदीय लोकतंत्र भी खतरे में रहेगा। हम सबका ये दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उदाहरण पेश हो एवं इस संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के उपाय करें। सरकारी नौकरियों में जो लोग कार्य करते हैं उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनके भी संवैधानिक दायित्व हैं जिनकी लक्ष्मण रेखा है और उसको पार नहीं कर सकते, अन्यथा सीमाओं का उल्लंघन होता रहेगा एवं विधायिका कमजोर होती रहेगी। हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने त्याग एवं बलिदान करके स्वतंत्रता प्राप्त करी है एवं संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया है। यदि इसी सदस्य के जनता के प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जाता रहेगा तो ये संस्थाएं बहुत आगे नहीं चल पाएंगी एवं हमारी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सदन एवं उसके सदस्यों को ये शक्तियां किसी के डराने धमकाने दंडित करने के उद्देश्य नहीं बनाई गई, परंतु इस कारणवश अस्तित्व में आई कि सदनों की गरिमा, मर्यादा एवं उनका संवैधानिक महत्व बना रहे एवं संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ हो। शासकीय अधिकारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 में कतिपय संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो संघ या सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए एवं विधिवत जांच के उपरांत ही सेवा से हटाया जा सकता है अथवा पदच्युत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 11 के खंड 2 में यह प्रावधानित है कि यदि सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि किसी कारण से ऐसी जांच कराया जाना युक्त रूप से साध्य नहीं है तो उसके बिना भी अधिकारी को सेवा से हटाया जा सकता है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 194 के अंतर्गत विधानमंडलों, सदनों तथा उनके सदस्यों के विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियां प्रावधानित की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि विधानमंडल के किसी सदन अथवा सदस्यों की समितियां की शक्तियां, विशेषाधिकार और अनुमतियां ऐसी होंगी जो वो विधानमंडल समय समय पर निश्चित करे। वर्णित परिस्थितियों से यह स्पष्ट है संविधान की विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियां वृहद हैं। मेरा ये समाधान है कि अनुच्छेद 194 एवं 311 में आपस में द्वंद्व नहीं है। अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत बिना जांच के किसी भी अधिकारी को सेवा में अवमुक्त किया जा सकता है तथा 194 के अंतर्गत जो शक्तियां विधानमंडल को प्रदत्त हैं उसके तहत सेवा संबंधित जो दंड उनको कारावास अथवा संबंधित दंड विधानमंडल द्वारा दिए जाते हैं उनको 311(2) के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त ये भी अवलोकनीय है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा दोषी अधिकारियों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, अतः ये नहीं कहा जा सकता इस मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया। क्योंकि विशेषाधिकार समिति द्वारा वृहद जांच की जा चुकी है अतः अनुच्छेद 311 में निहित नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा चुका है। अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 194 तथा निर्वाचन सामंजस्यपूर्ण नीति से किया जाएगा। अतः शासकीय अधिकारियों के दायित्वों तथा सदन की विशेषाधिकार समिति व सदस्यों की अवमानना की शक्तियों के मध्य में कोई द्वंद्व नहीं है, वरन एक दूसरे का परस्पर सम्मान एवं उनकी सेवाओं का आदर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सदन द्वारा विशेषाधिकार हनन हेतु अथवा सदस्य की अवमानना हेतु निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की आंतरिक कार्य प्रणाली नियमावली के परिशिष्ट 2 नियम 73 दंड 1 सदन अथवा विशेषाधिकार समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित दंड दे सकते हैं। 1 भर्त्सना, दूसरा शस्त्री, तीसरा सदस्य का निलंबन, चौथा जुर्माना तथा सदस्य का निष्कासन तथा कारावास जिसकी अवधि सदन के प्रस्ताव पर निर्भर है परंतु सत्रावसान या विघटन के उपरांत आगे नहीं बढ़ा जा सकती, और अन्य कोई दंड जिससे सदन अनुच्छेद 194 के उपबंधों के अंतर्गत उचित समझे
और ठीक समझे वो भी दंड दिया जा सकता है। उपयुक्त वर्णित प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में कारावास के दंड का भी प्रावधान है, जिसकी अवधि अधिकतम सभी के विघटन तक हो सकती है। विशेषाधिकार के उल्लेख एवं अवमानना के संबंध में जो शक्ति प्रदत्त की गई है उसका उद्देश्य गंभीर दंड देने का नहीं, वरन उन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा एवं गरिमा का संरक्षण करना है। संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे अवसर आए हैं जबकि जनप्रतिनिधियों द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारियों के प्रयोग में विरोध उत्पन्न हुए। ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न हो तथा जनप्रतिनिधियों के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से हो सके, इसी उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 194 की योजना विरचित है। वर्णित परिस्थितियों एवं तथ्यों एवं विधिक संवैधानिक प्रावधानों के स्थिति में सभी माननीय सदस्यों के मंतव्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मानना है कि प्रस्तुत प्रकरण में विशेषाधिकार समिति द्वारा सभी पाए गए दोषी अधिकारियों को कारावास की सजा दी जाए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है कि प्राय एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव किया है मैं उससे सहमत हूं और आज भर के लिए ये एक दिन का मतलब आज भर के लिए इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई होगी। यहाँ पर ऊपर विधानसभा परिसर के अंदर ही शुरू से जिस समय विधानसभा बनी थी और कानून के ये व्यवस्था इस बात को ध्यान रखा गया था कि अगर कभी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी तो यहाँ पर ऊपर एक सेल है जहाँ पर जेल का वो प्रावधान है, तो वहाँ पर इन लोगों को ले दिया जाएगा, क्योंकि सारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं इन्होंने माफ़ी मांगी है और इनको उदारतापूर्वक अपनाते हुए, नहीं तो पुरानी जो समिति थी उन्होंने इनके निलंबन का भी प्रस्ताव किया था, इनका वो और बहुत गंभीर दंडों का प्रस्ताव किया था, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री और इस सदन का मंतव्य है क्योंकि इनके आचरण, इनके व्यवहार और उन्हें क्षमा चाहिए, इसीलिए इनको एक दिन का दंड दिया जाता है। मैं प्रश्न ये है कि माननीय सलील बिश्नोई तत्कालीन सदस्य माननीय विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जी। विशेषाधिकार समिति के संस्तुतियों के अनुसार इनको तलब किया गया है। यहाँ पर प्रताड़ना भी एक तरीके से आने के बाद वो महसूस ही कर रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे। हमारी एक संसदीय परिपाटी बहुत गरिमामयी है और उदारता पूर्वक उसका संचालन होता है, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपसे कि इन्हें सायंकाल की जगह पर कुछ घंटे बैठने की, 1 घंटे या देने की, या उसमें यदि मुझे अपनी बात कहने दें, मेरा यह अनुरोध होगा कि हमारे ठीक है, आप बोलिए। सदन की गरिमा हमारी उदारता पूर्वक संचालित होती रही है और लोकतंत्र के भीतर उदारता और समता महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप जो कहेंगे वही हो, इसलिए ये मेरा शांत रहे सब लोग कि इस पर एक बार पुनर्विचार करने की। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष पीठ से निर्णय होने के बाद मान्यवर अभी ये उस पर विचार या पुनर्विचार होने की आवश्यकता नहीं है मान्यवर। ठीक है। लेकिन मान्यवर आप संवेदनशील हैं और आपने बड़ी उदारता पूर्वक इसको दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि चलिए मुझ पे छोड़ ये आप लोगों पर के साथ व्यवहार जो है वो ठीक हो और पानी की, भोजन की व्यवस्था मान्यवर आप करवा देंगे तो अच्छा रहेगा। प्रश्न ये है कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर तथा 5 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मचारियों
श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर, श्री त्रिलोक सिंह तत्कालीन उपरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना कानपुर नगर तथा श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना कानपुर को 1 दिन का कारावास की सजा दी जाए। जो माननीय इसके सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय से इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं आदेश देता हूँ, चूँकि उत्तर प्रदेश ये आदेश जाएगा, मैं आदेश के पहले ये कह देना चाहता हूँ कि हमारा किसी इंडिविजुअल के प्रति, किसी एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के प्रति ये कोई दुराभाव नहीं है, ना ही किसी के व्यक्ति कोई बात है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना ही हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनका सम्मान होना ही चाहिए। अब उसके बाद, क्योंकि इस बात के सभी सम्मानित सदस्यों ने इस बात को कहा है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उससे सदन उसकी स्वीकृति दे चुका है, तो उसके आधार के ऊपर यह आदेश है कि चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपनी दिनांक 3 मार्च 2023 की बैठक में यह निर्णय लिया कि एक श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कानपुर नगर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष कानपुर नगर कानपुर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल काकादेव कानपुर नगर एवं श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को श्री सलील बिश्नोई के तत्कालीन सदस्य माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर के विशेषाधिकार हनन एवं आदरणीय सदन की अवमानना के दोष में 1 दिन के लिए साधारण कारावास का दंड दिया जाए। अतः आदरणीय सदन के उक्त निर्णय के अनुसार आदेश दिया जाता है कि उक्त श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को 1 दिन के लिए तारीख बदलने तक विधानसभा के लॉकअप में रखा जाए। मार्शल विधानसभा उत्तर प्रदेश उक्त समस्त अभियुक्तगणों को सजा भुगतने हेतु लॉकअप में ले जाएंगे। मेरा ये आदेश मेरे हस्ताक्षर है मोहर से आज दिनांक 3/2023 को पारित किया जाए। वहाँ पर कारावास में किसी भी प्रकार का कोई पीड़न, कोई वो नहीं होगा। पूरे सारी प्रकार की सुविधाएं जो अनुमन्य हैं, जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था रहेगी, वो होगा। तो अब मार्शल को आदेश है कि इन सब लोगों को यहाँ से ले जाएं। आज नियम 301 के अंतर्गत जितनी भी सूचनाएं दी गई सारी की सारी स्वीकृत हुई। ये इतनी बड़ी बात क्या दी रहा। वित्तीय वर्ष 2023 पर आय व्यय के अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान। माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, प्रस्ताव पढ़े। सारे आप ही के विभाग के हैं, सब आप ही के विभाग के, तो आप सब एक साथ रख दीजिए। माननीय मंत्री जी, सब आपके विभाग है तो सब रख दीजिए, फिर उसके बाद अपना भाषण। सारे प्रस्ताव अगर आपके विभाग के हैं तो सब पढ़ दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए।